तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में और रिलेशन का डिफिनीशन पढ़ा था, डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन पढ़ा था और एक चीज़ और पढ़ा था कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन में बी फ्रॉम सेट ए टू बी वेयर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज स्मॉल एम एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज स्मॉल एन। और ये देखा था कि नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट रिलेशन इज 2 to the power mn, उसका मैंने प्रूफ भी बताया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम सेट्स ऑपरेशन ऑन रिलेशन। सम सेट्स ऑपरेशन ऑन रिलेशन। तो ये फार्मूला बेस्ड है, जिसमें मैं फार्मूला केवल डिस्कस कर दूंगा। इसके बेस कभी न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिए गए तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे सपोज करते हैं लेट देयर आर टू रिलेशन आर एंड एस, ये दो रिलेशन अलग अलग। और यहाँ पे आप देखें कि कैसे हम लोग बाकी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर यक्स आर इंटरसेक्शन यस दिया गया है, यक्स आर इंटरसेक्शन यस ऑफ वाई, मतलब यक्स इज रिलेटेड टू वाई है और सेट की वैल्यू है आर इंटरसेक्शन यस। तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप यक्स आर वाई कैलकुलेट कर लीजिए, रिलेशन आर के द्वारा जो भी सेट है वो आप पता कर लीजिए। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन यहाँ पे कर लीजिए इसका विथ यक्स यस वाई, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। बहुत सिंपल था ये। इसी तरीके से यूनियन के लिए भी है। तो यक्स आर यूनियन यस वाई इज इक्वल टू यक्स आर वाई यूनियन यक्स यस वाई। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे ये एक सेट ही, अल्टीमेटली ये भी एक सेट ही है। अब आर यस में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, ठीक है, तो वो एलिमेंट जो कॉमन होंगे वो यक्स और वाई से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स मिलेंगे ही, नहीं कुछ मिलेगा तो फाई तो मिलेगा ही। तो उसको इंडिविजुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और सीधी सी बात है कि अगर अभी इस पर मैं एक एग्जांपल बता दूंगा। थर्ड इसी तरीके से है, यक्स डिफरेंस पे बेस्ड ऑन है, यक्स आर डिफरेंस यस वाई इज इक्वल टू यक्स आर वाई एंड या इंटरसेक्शन। यहाँ पे एक ऑपरेटर हम लोग इस तरफ जरूर यूज करते हैं, इस तरह का। दोनों कोई अंतर नहीं है, बट बुक आप देखेंगे तो इसी तरह का ऑपरेटर मिलेगा, इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। एंड पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, वही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। यक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई बाई रिलेशन यस। फोर्थ है यक्स कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड ऑन है, यक्स आर डैश वाई इज इक्वल टू यक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई बाई रिलेशन आर। तो ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं जो रिलेशन पे सेट वाले ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम आप लोग करा दे रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। इंटरसेक्शन है तो यहाँ एंड लगा दिया गया, यूनियन है तो और लगा दिया गया, डिफरेंस है तो यहाँ पे वही एलिमेंट, वो एलिमेंट हैं जो आर में है लेकिन यस में नहीं है, ठीक है, बाई रिलेशन यस नहीं। वो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इंक्लूडेड हैं इसमें, जो इसमें है बट इसमें नहीं है। इसमें है क्या बात कि जो ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं है वही इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो इस पे बेस एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है जिसमें एक सेट दिया गया है ए
इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और बी इज इक्वल टू दिया गया है कैपिटल एक्स वाई जेड। डिस्टिंग्विश है, दोनों में अंतर है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। और C इज इक्वल टू दिया गया है एक सेट जिसमें एक्स वाई सिर्फ है और D एक सेट लिया गया है जिसमें वाई जेड है, सब कैपिटल में है। तो R is a relation from R is a relation from set A to set B defined by R is equal to x कॉमा x कैपिटल है कि स्मॉल है, फिर एक्स वाई, एक्स स्मॉल है वाई कैपिटल है, फिर इसी तरीके से एक एलिमेंट है वाई कैपिटल जेड। अगेन जो है यस इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट C to D defined by S is equal to x comma y, y comma z। फाइंड करना है आपको R डैश R यूनियन यस, R इंटरसेक्शन यस, R माइनस यस, ये इतनी चीज़ें फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हम लोग पता कर लेंगे कि कितने एलिमेंट्स हमारे हैं। तो अगर A क्रॉस B करेंगे और इसी तरीके से C क्रॉस D करेंगे तो हमें टोटल एलिमेंट विजुअल हो जाएंगे। तो A क्रॉस B में आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो x y, x z, y x, y z ये आ जाएगा। और साथ में स्मॉल z कैपिटल x, स्मॉल z कैपिटल y, स्मॉल z कैपिटल z, ये इतने एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरीके से C क्रॉस D में x y, x z, y z, ये इतने एलिमेंट आ जाएंगे C क्रॉस D में। अब आप देखिए आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। इसको कैलकुलेट कर लेने के बाद क्या होता है, कैलकुलेशन उसका आसान हो जाता है। तो जैसे R डैश आपको कैलकुलेट करना है तो R डैश मतलब x R डैश y कैलकुलेट करना है तरीके से। तो जो एलिमेंट R चूँकि A to B है, R सच डेट इट इज़ फ्रॉम A to B, तो यानी कि A क्रॉस B वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये एलिमेंट है तो यहाँ पे नहीं रहेगा, एक्स वाई भी यहाँ पे है तो यहाँ पे से हट जाएगा, वाई जेड भी हट जाएगा, बाकी जितने बच रहे हैं सब आ जाएंगे इसमें। तो एक तो आ जाएगा एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई, स्मॉल जेड कैपिटल एक्स, स्मॉल जेड कैपिटल वाई और स्मॉल जेड कैपिटल जेड। इतने एलिमेंट हमारे इस आर डैश में आ जाएंगे।
तो स्मॉल जेड कैपिटल जेड, तो ये सारे एलिमेंट आर डैश में आ गए। फिर इसी तरीके से आर इंटरसेक्शन यूनियन यस, अगर ये कैलकुलेट करना है तो हमें केवल इसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखना है, बाकी ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी से कोई मतलब नहीं है। केवल कॉम्प्लीमेंट में हमें ध्यान देना है ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी को, बाकी किसी, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सल सेट रेफरेंस में रखना रहता है, इस नाते ये यूनिवर्सल सेट की तरह से काम कर रहा है। जो ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी है वो यूनिवर्सल यस जो रिलेशन है उसके लिए सी क्रॉस डी यूनिवर्सल सेट की तरह से है, और आर जो रिलेशन है वो ए क्रॉस डी के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह से है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होगा हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेफरेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इस वजह से वो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। लेकिन इसको जब कैलकुलेट करेंगे देयर इज नो नीड ऑफ टू रेफर यूनिवर्सल सेट, सो जस्ट वी हैव टू केयर दीज टू रिलेशन आर एंड एस। तो आर एस में जो जो एलिमेंट है यूनियन करना है, सिंपल आप देख लीजिए, रख दीजिए, जैसे सेट थ्योरी में करते हैं। तो यक्स पहले हम आर वाले सारे एलिमेंट लिख दे रहे हैं, उसके बाद वाई वाला लिखेंगे, इंक्लूड करेंगे, बस अवॉइड करेंगे कि रिपीट ना हो। यही यूनियन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जानते ही हैं। तो यक्स वाई ऑलरेडी है इसमें, तो यक्स वाई नहीं लेने की जरूरत है। वाई जेड वो भी ऑलरेडी है, इस नाते उसको भी लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज आर यूनियन यस हो जाएगा, ठीक है। जो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं उसको फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर अगेन आर माइनस यस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आर माइनस यस में आप केवल यही एक एलिमेंट पाएंगे यक्स यक्स, क्योंकि इसमें नहीं है, ये दोनों हैं तो कॉमन वाले हट जाते हैं, तो इस नाते केवल यक्स यक्स ही आएगा। तो इस तरीके से हम ये सेट्स पे जो सेट वाले जो ऑपरेशन है रिलेशन पे कैसे करते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। और इसके बाद तो ये चीज़ जो है बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक चीज़ आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन को आप टाइप ऑफ रिलेशन मत समझिएगा, दोनों में अंतर स्पष्ट रखिएगा। प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक ये सब आप पढ़ेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। और ये टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं आप। इसमें आप जो मेन है वो इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, एन एरे रिलेशन, ये हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ ए रिलेशन। तो फर्स्ट जो इसमें टाइप है वो इनवर्स रिलेशन का है। ये सब आप 12th में पढ़ के आए होंगे, केवल रिमाइंड कराना है। सेट बिल्डर फॉर्म में डिफिनीशन लिख के हम रिमाइंड करा देंगे। तो अगर मान लीजिए कि आर एक रिलेशन दिया गया है, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A to B such that R is equal to, या डेट इज लिख दें बेटर रहेगा, डेट इज R is equal to A comma B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B, small a is related to small b by relation R, then its inverse relation R inverse, its inverse relation is denoted by R inverse, where
R inverse is equal to B comma A, just उसी का अपोजिट, such that B belongs to capital B and small a belongs to capital A, where B is related to small a by relation R inverse. तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वर्स रिलेशन। ये आपका इन्वर्स रिलेशन है। इसका एक एग्जांपल अगर हम दें कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक सेट ए है, सेट ए, लेट ए इज सेट ऑफ childs and B is set of parents। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर R, इफ R की वैल्यू अगर हम लेते हैं इज ए पेरेंट ऑफ, और R इनवर्स अगर हम लेते हैं इज ए चाइल्ड ऑफ, ये R और R इनवर्स की हमने वैल्यू ले रखी है। तो R एक तरीके से जो रिलेशन है वो डिफाइन कैसे होगा, A कॉमा B सच दैट, देखिए इज ए पेरेंट ऑफ, तो पेरेंट जो है वो बी सेट में है, ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम चेंज कर ले रहे हैं। बी का, बी जो सेट है वो पेरेंट का है, तो बी पहले लिख दे रहे हैं, बी कॉमा ए। तो बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल बी, बी इज पेरेंट ऑफ ए, मतलब ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो पेरेंट का है और दूसरा पार्ट जो है वो चाइल्ड्स का है। तो B belongs to B, A belongs to capital A, such that and B is related to A by relation R। इसी तरीके से R इनवर्स इज इक्वल टू A कॉमा B। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इज चाइल्ड ऑफ B, B पेरेंट्स होगा, A आपका चाइल्ड होगा, A belongs to A and B belongs to B, where A is related to B by relation R inverse। तो this is all about inverse relation। इनवर्स रिलेशन में आप देखिए ये स्टेटमेंट जो R की वैल्यू है और R इनवर्स की वैल्यू है, इस पे डिपेंड करता है कि हाउ रिलेशन इज डिफाइंड। तो दीज टू रिलेशंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज देयर सेंस इज एग्जैक्टली अपोजिट। एग्जैक्टली अपोजिट है, तभी एक पेरेंट की बात कर रहा है और दूसरा चाइल्ड की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आइडेंटिटी रिलेशन का। आइडेंटिटी रिलेशन में आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आप कई बार हर जगहों पे देखे हैं और बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी नहीं बदलती है, जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा। तो अगर सेम एलिमेंट से रिलेशन हो तो उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन सेकंड है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये सेम सेट का सेम सेट में रिलेशन होता है, इस नाते यहाँ पे एक ही सेट यूज होता है। तो दिस इज ए स्पेसिफिक रिलेशन फ्रॉम सेट A to from same set to same set।
फ्रॉम वन सेट लिख दे रहा है, फ्रॉम वन सेट टू सेम सेट. लेट set is A, then identity relation from set A to set A is denoted by IA, where IA is equal to x comma x such that x belongs to A. चाहे तो ये भी लिख सकते हैं x is related to x by identity relation IA, ये भी चाहे लिख सकते हैं, बुक में नहीं लिखा है बट लिख सकते हैं. और अगर एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे लेट सेट A इज 1 2 3, देन रिलेशन IA is equal to 1 1 2 2 3 3 is an identity relation. ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन है. अब उसको आप रिलेशन की वैल्यू आप लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे ही लिख दिया जाए R such that x r y, x is related to y, where x is equal to y. तो यहाँ पे आपको ये R जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन ही होगा क्योंकि दोनों सेम सेट हैं, सेम एलिमेंट हैं, तो इस वजह से हो जाएगा. बाकी x एंड y ये भी कंडीशन है, सेम सेट से बिलोंग करेंगे, बोथ बिलोंग्स टू सेट ए. तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. थर्ड टॉपिक है NRI रिलेशन. तो NRI रिलेशन, अभी देखिए एक चीज़ हम बताना भूल गए थे कि हम लोग जो भी रिलेशन पढ़ रहे हैं वो बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं. तो थर्ड टाइप जो है NRI रिलेशन है. तो हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो बाइनरी रिलेशन पढ़े हैं. बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन में देखिए यही ARY यहाँ से लिया गया है. तो बाइनरी में बाई BIN ARY, तो RI जो है वो वर्ड वहीं से लिया गया है. तो NRI रिलेशन वैसे ही है. बाइनरी रिलेशन क्यों कहा गया कि बिकॉज देयर इज टू सेट A एंड B, वी आर यूजिंग A एंड B टू सेट्स, एंड टू मीन्स बाइनरी. ठीक है, कि एक सेट से दूसरे सेट, वी आर कंसिडरिंग ओनली टू सेट्स, सो दैट द रिलेशन इज वाट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ इज बाइनरी रिलेशन. तो अगर n की वैल्यू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1, देन इट इज यूनरी रिलेशन. यूनरी रिलेशन n इज इक्वल टू 1 पे यूनरी रिलेशन, n इज इक्वल टू 2 पे बाइनरी रिलेशन, और n इज इक्वल टू 3 पे टर्नरी रिलेशन हो जाएगा. तो टर्नरी रिलेशन, अब ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 की जो हम बात कर रहे हैं, कि जैसे R, इफ R इज सबसेट ऑफ A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 so on AN, so this is NRI relation. Then R is NRI relation, क्योंकि यहाँ पे हम लोग
n सेट यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर R इज सबसेट ऑफ ओनली सेट A है तो ये यूनरी रिलेशन हो जाएगा, यूनरी रिलेशन। और ये स्पेसिफिक वन है, लेकिन थर्ड वन जैसे अगर n की वैल्यू जैसे R इज सबसेट ऑफ A1 क्रॉस A2, तो दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और ये NRI प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे NRI प्रोडक्ट हम लोगों ने किया है, इसको वर्डिंग हम लोग NRI प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे A1 A2 जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्योंकि दो सेट का प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बट दिस इज नॉट कार्टेशियन प्रोडक्ट, एनी अदर विल बी नॉट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन का सेंस 2 से ही होता है। तो ये R जो होगा यहाँ पे बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। और अगर आपका R belongs is subset of A1, A2, A3, then यानी कि n इक्वल टू 3 आपने यूज किया है तो ये रिलेशन आपका टर्नरी रिलेशन हो जाएगा, टर्नरी रिलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस NRI रिलेशन। तो अभी इस वीडियो में आपने जो पढ़ा है वो तो एक तो पढ़ा है आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, और दूसरा पढ़ा है ऑफसेट ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। दो चीज़ें पढ़ा है, दोनों में कुछ चीज़ें ये आप 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं न्यू हो, लेकिन मोस्टली चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।